अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 24 फरवरी को कौसा में कुल जमाती संगठन का एक सत्कार समारोह हुआ, जिसमें ठाणे मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल को विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा ठाणे का डॉन। बंद अल्फाजों में, इशारों में कही गई ये बात कितनी खरी है, मतलब इसकी जानकारी और इसको साबित करने वाला एक घटनाक्रम उसके पहले ही यानी शुक्रवार से ही ठाणे मनपा में शुरू हो चुका था कि किस तरीके से ठाणे मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल हुकुम शाह की तरह चलते हैं, डिक्टेटरशिप करते हैं और किस तरीके से उनकी मनमानी वाला कारोबार चलता है। हुआ यूं कि 22 फरवरी की महासभा में प्रशासन की ओर से ठाणे मनपा की महासभा में कुछ प्रस्ताव आए थे, जिसमें दीवा डंपिंग ग्राउंड में जहां पर अब कचरा डंप किया जा रहा है, उसके अलावा एक कचरा डंप करने की जगह थी, सीआरजेड की जगह थी। वहां पर जो है सारे नियमों को ताक पर रख करके पहला कचरा डंप किया गया और उसके बाद इसको साइंटिफिक तरीके से इस कचरे को खत्म किया जाएगा, ऐसा एक प्रस्ताव मनपा प्रशासन ने महासभा के दौरान लाया था, जो कि 50 करोड़ का प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव को सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों का जो है दुरुपयोग बता करके सभी दलों के नगर सेवकों ने खारिज किया। इसी तरीके से और कुछ प्रस्ताव थे, ई गवर्नेंस, मोबाइल ऐप, टेबल टू टेबल फाइल ट्रैक करना, ऐसे कुछ प्रस्ताव थे जिन पर मतलब कोई पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके चलते सभी दलों के नगर सेवकों ने जो है इन प्रस्तावों को भी खारिज किया था, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विरोधी पक्ष नेता मिलिंद पाटिल, हमेशा सदन में मुखर रहने वाले नजीब मुल्ला, शिवसेना के सदन नेता नरेश म्हस्के, भाजपा के मिलिंद पाटनकर, नारायण पवार, अन्य नगर सेवक, ऐसे सभी नगर सेवक शामिल थे जिन्होंने मनपा के प्रशासन द्वारा लाए गए इन प्रस्तावों को जो है खारिज किया था। अभी सभी नगर सेवकों द्वारा इन प्रस्तावों को खारिज करने के बाद मनपा आयुक्त, जिन्हें डॉन की उपाधि दी गई है, उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने आनन फानन अधिकारियों का, उनका मनपा प्रशासन का व्हाट्सएप का एक ग्रुप जो है उस पर एक मैसेज भेजा कि जितने भी फिलहाल कामों के प्रस्ताव पारित किए गए हैं उन पर तुरंत रोक लगा दी जाए, किसी भी तरह के प्रस्ताव पर काम न किया जाए और बड़े विकास कामों के, छोटे विकास कामों के किसी भी तरह के प्रस्ताव जो है स्टैंडिंग कमेटी में मंजूरी के लिए न भेजे जाए। क्या कहना था कि इस बात को लेकर के मनपा संजीव जायसवाल आग बबूला उठे। उन्होंने मौखिक तौर पर आदेश दिए कि ये सारे प्रस्ताव रोक दिए जाए जो विकास कामों के हाल ही में पास किए गए हैं। इन प्रस्तावों को पर खर्च होने वाली 800 से 1000 करोड़ की रकम के ये प्रस्ताव है और इन प्रस्तावों को रोकने का जो है काम मनपा आयुक्त ने एक डॉन की स्टाइल में किया। ये घटनाक्रम बता रहा है। जो मुझे विकास के काम में मेरा साथ देता है उसके लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ और जो मुझे विरोध करने की हिम्मत रखता है उसे भी तोड़ने की हिम्मत मैं रखता हूँ। बस इसके बाद जो है बुधवार को इस मसले को विधानसभा में उठाया भाजपा के ठाणे के विधायक संजय केलकर ने। तब जाकर के मनपा प्रशासन ने वहां पर खुलासा किया कि मौखिक आदेश जो थे वो सिर्फ जिन टेंडरों में रिंग हुई है उसके लिए यह आदेश था और विकास प्रस्तावों को रोकने का कोई लिखित आदेश मनपा आयुक्त संजय जायसवाल ने नहीं दिया है। दूसरी तरफ भाजपा के मिलिंद पाटनकर जो वरिष्ठ नगर सेवक है, नारायण पवार जो एक वरिष्ठ नगर सेवक है, उन्होंने अपने गुट के नगर सेवकों की एक मीटिंग ली और उसमें उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से भ्रष्टाचार के प्रस्ताव मनपा सदन में आएंगे, बगैर किसी जानकारी के प्रस्ताव आएंगे और सिर्फ फायदा देने वाले और जनता को नुकसान वाले प्रस्ताव आएंगे तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। मनपा आयुक्त की यह हुकुमशाह पद्धति अब आगे हम चलने नहीं देंगे और किसी भी तरीके से जो है ऐसे प्रस्तावों को हम पारित नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर आयुक्त के खिलाफ महासभा में हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े तो हम वो भी लाएंगे। ऐसी भूमिका उन्होंने ली और सभी दलों के नगर सेवकों को पत्र भेजने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। बहरहाल एक खबर अब ऐसी भी आ रही है कि आखिरकार प्रशासन ने जो है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ठाणे के पालक मंत्री शिवसेना के एकनाथ शिंदे को जो है उन्होंने कुछ अधिकारियों ने संपर्क किया। एकनाथ शिंदे ने भी इन अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए जो है कहा कि यह रवैया नहीं चलेगा,
और इस तरीके से काम होंगे तो फिर कैसे जो है लोगों के कामों को करने का जो है सिलसिला आगे बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल ऐसा बताया जा रहा है कि फिलहाल प्रशासन और एक कदम पीछे हटा है, डॉन को पीछे हटना पड़ा है और अब जो है कुछ प्रस्तावों पर जो है हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, उनमें रिंग होने का जो है मामला हुआ है उसकी छाननी हम करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, बाकी के प्रस्तावों को नहीं रोका जाएगा, ऐसी जो है भूमिका अब प्रशासन ने ली है। तो किस तरीके से मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल पूरे राजनीतिक दलों के सीनों पे मूंग दलते हुए अपनी हुकुमशाह पद्धति चलाते हैं और उसके लिए सभी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता उन्हें डॉन भी मान लेते हैं, ये दिखाने वाला ये घटनाक्रम है। ये पूरा जो मामला है किस तरीके से रहा है ये जानकारी हमने आज आपको इस खबर में दी है। अब आगे जो है इस सिलसिले में क्या होता है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे।